नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं एमए प्रीवियस में संस्कृत विषय। और देखिए संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों केशव मिश्र विरचित तर्क भाषा। अब ये जो तर्क भाषा है विद्यार्थियों, तर्क भाषा में हमने क्या पढ़ रहे थे? हम प्रत्यक्ष के विषय में पढ़ रहे थे। किसके विषय में पढ़ रहे थे? प्रत्यक्ष के विषय में। हमने ये पढ़ लिया था कि जो इंद्रिय और अर्थ का जो संयोग होता है और इंद्रिय और अर्थ के संयोग से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वह हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और वह प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक निर्विकल्पक और एक सविकल्पक। तो जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है विद्यार्थियों, उस निर्विकल्पक ज्ञान को और सविकल्पक ज्ञान को हमने पढ़ रखा था। और हमने ये पढ़ा था कि उस ज्ञान में कभी तो इंद्रियाकरण होती हैं, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्षकरण होता है और कभी कभी क्या है, ज्ञानकरण होता है। हमने पढ़ा था उसके बारे में। तो अब देखिए तस्य करणम त्रिविधम, इस प्रकार से पढ़ा था हमने। अब बताते हैं कि कदा पुनः क्या कहते हैं विद्यार्थियों, देखिए क्या कहते हैं कि कदा पुनः कदा पुनरिंद्रियम करणम। देखिए ये कहते हैं कदा पुनरिंद्रियम करणम, कि भैया आपने बताए कि वो जो प्रत्यक्षकरण होता है, उस प्रत्यक्ष जो प्रमाण होता है उसके 3 करण होते हैं। कभी इंद्रियां होती हैं, कभी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है और कभी कभी क्या है, ज्ञान होता है। तो इंद्रियां कब होती हैं? तो देखिए बताते हैं, क्या बताते हैं कि यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमाफलम। क्या कहते हैं? यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमाफलम, कि भैया जब निर्विकल्पक जो प्रमा होती है वह फल होती है। तथा ही आत्मा मनसा संयुजते। क्या कहते हैं? तथा ही आत्मा मनसा संयुज्यते। और मन इंद्रिय क्या कहते हैं? मनसा संयुज्यते। और मन इंद्रिय और फिर कहते हैं विद्यार्थियों इंद्रियम अर्थेन। इंद्रियम अर्थेन, कि जब निर्विकल्पक रूपा प्रमा फल होती है तो तथा जैसे आत्मा मन से जुड़ती है,
मन इंद्रिय से और इंद्रियां अर्थ से जुड़ती हैं। और फिर क्या कहते हैं, देखिए, इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य, इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्व नियमात्, प्रकाशकारित्व नियमात्। क्या कहा कि भैया जो इंद्रियां होती हैं वह वस्तु को प्राप्त कर लेती हैं और उसको केवल प्रकाशित करती हैं, यह नियम होता है। क्या नियम होता है कि जो इंद्रियां हैं किसी वस्तु को प्राप्त करती हैं और प्राप्त करके उसको प्रकाशित कर देती हैं। और फिर क्या कहा, देखिए, ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण, ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियेण निर्विकल्पकम नाम जात्यादि योजनाहीनम, निर्विकल्पकम नाम जात्यादि योजनाहीनम, नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्र अवगाही, वस्तु मात्रावगाही, वस्तु मात्रावगाही किंचिदिदमिति ज्ञानम जन्यते, किंचिदिदमिति ज्ञानम जन्यते, किंचिदिदमिति ज्ञानम जन्यते, तस्य ज्ञानस्य इंद्रियं करणम्, तस्य ज्ञानस्य इंद्रियं करणम्, तस्य ज्ञानस्य इंद्रियं करणं छिदाया इव परशुः, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अवांतर व्यापार, इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अवांतर व्यापार, छिदाकरणस्य परशोरिव दारु संयोगः, छिदाकरणस्य परशोरिव
दारु संयोगः। निर्विकल्पकम ज्ञानम फलम। निर्विकल्पकम ज्ञानम फलम। निर्विकल्पकम ज्ञानम फलम। परशोरिच्छिदा। देखिए क्या कहते हैं कि कदा पुनरिंद्रियम करणम, के इंद्रियां करण कब होती हैं। कवि ने स्वयं इसका समाधान किया है। देखिए क्या कहते हैं कि यदा निर्विकल्पक रूपा प्रमा फलम, कि जब निर्विकल्पक रूपा प्रमा फल होती है उस समय, तथा ही जैसे आत्मा मनसा संयुजते, आत्मा मन से संयुक्त हो जाती है, मन इंद्रिय से, और इंद्रियम अर्थेन, और इंद्रियां अर्थ से जुड़ती है। यानी आत्मा मन से संयुक्त है, मन इंद्रिय से और इंद्रियां अर्थ से। इंद्रियाणाम वस्तु प्राप्त प्रकाश कार्य नियमात, और इंद्रियों वस्तु को प्राप्त करती हैं और फिर उसको प्रकाशित कर देती हैं, ये नियम होता है। ततो अर्थ सन्निकृष्टेन इंद्रियन, और तथा उसके बाद अर्थ से जो सन्निकृष्ट इंद्रियां होती हैं उन इंद्रियों के द्वारा निर्विकल्पकम, जो निर्विकल्पक होता है, नाम जाति आदि योजनाहीनम, नाम जाति आदि योजना से रहित वस्तु मात्र अवगाही, कि जो वस्तु मात्र को ग्रहण करने वाला है, किंचित इदमिति ज्ञानम जन्यते, कि यह कुछ है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। तस्य ज्ञानस्य इंद्रियं करणम, उस ज्ञान का इंद्रियां करण होती हैं। छिदायाय परशुव, जैसे काटने का करण कुल्हाड़ी होती है, उसी प्रकार से उस ज्ञान का करण क्या है, इंद्रियां होती हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्षो अवान्तर व्यापार, और इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है वह उसमें अवान्तर व्यापार होता है। छिदाकरण से परसोएव, कि छिदा का जो करण होता है फरसा कुल्हाड़ी, उसके समान दारु संयोग, लकड़ी का संयोग, दारु कहते हैं लकड़ी को। और निर्विकल्पकम ज्ञानम फलम, और जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है वह फल होता है। परसोरेव छिदा, जिस प्रकार से फरसा काटने का कारण होता है उसी प्रकार से उस निर्विकल्पक ज्ञान का फल, निर्विकल्पक ज्ञान उसका फल होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अब है कदा पुनरिंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम। कदा पुनरिंद्रियार्थ सन्निकर्ष करणम। पहले तो पूछा इंद्रियां कब करण होती हैं, और अब पूछते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कब करण होता है। देखिए कि यदा निर्विकल्पक अनंतरम, क्या कहते हैं, यदा निर्विकल्पक
यदा निर्विकल्पक अनंतरम सविकल्पकम यदा निर्विकल्पक अनंतरम सविकल्पकम नाम जात्यादि योजनात्मकम नाम जात्यादि योजनात्मक नाम जात्यादि योजनात्मक डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति डित्थोऽयं ब्राह्मणोऽयं श्यामोऽयमिति श्यामो अयमिति विशेषण विशेष्यावगाही विशेषण विशेष्यावगाही विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम उत्पद्यते ज्ञानम उत्पद्यते तदेन्द्रियार्थ सन्निकर्षः करणम् तदेन्द्रियार्थ सन्निकर्षः करणम् निर्विकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापार निर्विकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापार सविकल्पक ज्ञानम फलम अब देखिए विद्यार्थियों कि कदा पुनरिंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम कि जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है वह कब करण होता है। क्या कहा? कदा पुनरिंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम कि जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है वह कब करण होता है। तो आचार्य केशव मिश्र बताते हैं कि यदा निर्विकल्पक अनंतरम, यदा माने जब, निर्विकल्पक ज्ञान के बाद, सविकल्पकम सविकल्पक, नाम जात्यादि योजनात्मकम नाम जाति आदि योजना से युक्त, डित्थोऽयं कि यह डित्थ है, ब्राह्मणोऽयं यह ब्राह्मण है, श्यामोऽयमिति यह श्याम है, विशेषण विशेष्य अवगाही ज्ञानम उत्पद्यते ऐसा विशेषण विशेष्य का ग्रहण कराने वाला जो ज्ञान उत्पन्न होता है तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः करणम उस समय इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है वह करण होता है। निर्विकल्पकम ज्ञानम अवांतर व्यापार
और जो निर्विकल्पक ज्ञान है वह अवान्तर व्यापार होता है, और सविकल्पक ज्ञानम फलम, और जो सविकल्पक ज्ञान होता है वह क्या होता है विद्यार्थियों, वह फल होता है। तो आप ऐसा कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पढ़ेंगे हम ज्ञान कब करण होता है। अब देखिए कदा पुनर्ज्ञानम करणम, तीसरा जो करण था कदा पुनर्ज्ञानम करणम, ज्ञान कब करण होता है। तो केशव मिश्र बताते हैं यदा उक्त सविकल्पक अनंतरम, यदा उक्त सविकल्पक, यदा उक्त सविकल्पक अनंतरम यदा उक्त सविकल्पक अनंतरम हानोपादान उपेक्षा बुद्धयो, हान उपादान उपेक्षा, हानोपादान उपेक्षा बुद्धयो जायन्ते तदा, जायन्ते तदा निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम, निर्विकल्पक ज्ञान करण होता है सविकल्पक ज्ञानम अवान्तर व्यापार, सविकल्पक ज्ञानम अवान्तर व्यापार, जायन्ते तदा निर्विकल्पकम ज्ञानम करणम सविकल्पक ज्ञानम अवान्तर व्यापार, और हानादि बुद्धयः फलम, हानादि बुद्धयः फलम। अब देखिए विद्यार्थियों क्या बताते हैं कि उक्त यदा उक्त सविकल्पक अनंतरम, यदा माने जब, उक्त सविकल्पक अनंतरम, उक्त माने जो बताया गया है, उस सविकल्पक ज्ञान के बाद हान उपादान उपेक्षा बुद्धयो जायन्ते, हान उपादान और उपेक्षा की बुद्धि उत्पन्न होती है, तथा निर्विकल्पक ज्ञानम करणम, उस समय जो निर्विकल्पक ज्ञान होता है वह करण होता है, और सविकल्पक ज्ञानम अवान्तर व्यापार है, और जो सविकल्पक ज्ञान होता है वह अवान्तर व्यापार होता है, और हानादि बुद्धय फलम, और जो हान आदि बुद्धि होती है वह फल होती है। अब देखिए
अवान्तर व्यापार किसको कहते हैं, आप इसको और देख लीजिए। जो अवान्तर व्यापार होता है, चलिए इसको कल पढ़ेंगे विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।